Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबाना दानियाल। सो हम नेक्स्ट जो पढ़ने लगे हैं वो ये कि न्यूरो अनोटमी की लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ मैं। इसमें सबसे पहले जो मेजर कंपोनेंट है हमारी अनोटमी का वो है न्यूरो अनोटमी। न्यूरो में जो है वो हमारा आएगा नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम जो है वो सर कम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी का। इसको पढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब भी हमें याद होगा, अदरवाइज ये नर्वस सिस्टम जो है ये भूल जाता है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि नर्वस सिस्टम के इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और हमने क्या क्या पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में मेन जो पार्ट होता है हमें पता है कि इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है जिसमें हमारा ब्रेन होगा, ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, और इसके स्पाइनल कोड होगी। सेकंड जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके इन दोनों के अलावा जितना भी हमारे नर्व्स हैं बॉडी के उन्हें हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम फर्दर इसको डिवाइड करें तो ये दो में डिवाइड होता है। एक होता है सोमैटिक सिस्टम होता है इसका, और सेकंड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो यू ऑल नो दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी का वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता। इट मीन्स ये इनवॉलेंट्री वाला होता है कि इसमें ऑटोमेटिक की जो है वो सारा बॉडी सिस्टम चलता रहता है, जबकि सोमैटिक जो होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो कि हम खुद से कंट्रोल करते हैं उस पर कंसिस्ट होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो में डिवाइड करते हैं। इसमें कौन कौन से नर्व्स आती हैं? इसमें आते हैं क्रेनियल नर्व्स, और सेकंड का चीज़ आती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो होती हैं 31 पेयर्स होती हैं, वी ऑल नो दैट अबाउट। एंड क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? वो हमारे पास 12 पेयर्स होती हैं इसके भी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर हम क्या पढ़ेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम आता होता है और पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम आएगा। सो इस तरह से जो है हमारी न्यूरो अनोटमी की कंप्लीट डिवीजन है। सो ओके जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन, उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है? वो है न्यूरॉन। यू ऑल नो दैट न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सीएनएस। और कितने न्यूरॉन होते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर, सीएनएस ब्रेन के अंदर? वो होते हैं 180 to 200 बिलियंस। ओके, न्यूरॉन्स जो है उसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। हमें पता है कि एक जो न्यूरॉन होता है उसकी एक सेल बॉडी होती है, और इसके अलावा उसके डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। ये हमारे पास है सेल बॉडी जिसके अंदर अपना न्यूक्लियस होता है। सो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं, जबकि जो एक्सॉन्स होते हैं ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, जबकि ये है एक्सॉन्स। एक्सॉन्स जो है इंफॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन से, और डेंड्राइट्स जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी। So dendrites are mainly the cytoplasmic projection carrying information toward the cell body, and it has myelin sheath. myelin sheath क्या है वो बताती हूँ फर्दर आपको। एक्सॉन्स क्या होता है? एक्सॉन्स भी एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ही है जो कि कैरी करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, एंड इट वाज आल्सो माइलिनेटेड। व्हाट इज माइलिनेशन? माइलिनेशन या माइलिन शीथ क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि कवर करती है फाइबर्स को। कौन से फाइबर्स को? नर्व फाइबर्स को। एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स को हम कहते हैं नर्व फाइबर्स। अच्छा, न्यूरॉन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनकी जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइप्स दी हुई हैं। अगर हम करें कि न्यूरॉन की टाइप्स हम करें टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेसेस, तो ये होते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होंगे कि इनके जो है ना न्यूरॉन्स के वो पोल ज़्यादा होंगे। फिर होता है बाईपोलर, 2 पोल्स होंगे इसके। उसके बाद है स्यूडो यूनिपोलर, जो कि स्टार्ट में यूनिपोलर होता है लेकिन बाद में जब फंक्शनली काम करता है तो वो बाईपोलर हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं स्यूडो पोलर है, स्यूडो यूनिपोलर है। उसके बाद है यूनिपोलर। ये है ऑन द बेसिस ऑफ द देयर प्रोसेसेस, के 2 प्रोसेसेस हैं या 1 प्रोसेस है या मल्टीपल प्रोसेस हैं। इसके प्रोसेस क्या होती हैं? मैंने बताया कि डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन जो हैं ये इसके प्रोसेसेस होते हैं। ये हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेसेस। फिर हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स की लेंथ पे डिपेंड करता है कि इसकी कितनी टाइप्स है। इसकी 2 टाइप होती हैं, एक होती है गोल्जी टाइप 1
और सेकंड होती है गोल्जी टाइप 2। न्यूरॉन को अगर हम करें फंक्शनली क्लासिफिकेशन करें अगर इसकी, तो इसकी 3 तरह की होती है। सबसे पहले होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी और फिर होता है टर्शरी। जो प्राइमरी होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं और फिर थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, जो कि मेनली इसकी फंक्शनल की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन के अंदर होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं जिनके फाइबर्स कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द सीएनएस। फिर सेकंड होते हैं हमारे पास मोटर। मोटर जो है वो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। और ये कितने किस्म के होते हैं मोटर? अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। न्यूरोनॉटमी के अंदर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो कंफ्यूज भी करती है बच्चों को, वो है वाइट मैटर क्या होता है और ग्रे मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स की ओनली सेल बॉडीज होंगी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं, तो वो न्यूरॉन ग्रे मैटर में होती हैं। जबकि वाइट मैटर में ओनली फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स कौन से होते हैं? प्रोसेसेस, एक्सोन्स, डेंड्राइट्स, ये सारे जो हैं वो वाइट मैटर में आ जाएंगे। सो अगर हम बात करें हमारे ब्रेन की, तो ब्रेन के जो बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है, बाहर वाला जो इलाका होता है, उसमें ग्रे मैटर होता है। जबकि अंदर की तरफ जो है, जो कि फाइबर्स रेडिएशन या स्ट्राइएशन की फॉर्म में होती हैं, वो हमारे पास वाइट मैटर होता है। सो ब्रेन के अंदर जो होता है वाइट मैटर अंदर की तरफ होता है, ग्रे मैटर जो है वो बाहर की तरफ से होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाइट मैटर जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, जबकि जो हमारा ग्रे मैटर है वो अंदर की तरफ होगा। जब हम क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो इस तरह से इसकी जो है वो अरेंजमेंट होती है। ओके जी, अब हमारे पास माइलिन शीट क्या होती है। माइलिन शीट जो होती है ये एक प्रोटेक्टिव और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। सो माइलिन शीट कवर करती है हमारी नर्व्स को, न्यूरॉन्स को, ताकि उसे प्रोटेक्ट करे और इसके अलावा जो है सेंसिटिविटी और कंडक्टिविटी बढ़ा दे। माइलिन शीट को फॉर्म करने के लिए एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स या न्यूरोग्लाया। ठीक है, न्यूरोग्लाया ये सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लाया जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करते हैं सीएनएस को, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये रिप्लेस होते हैं बाय श्वान सेल्स। ओके, सो दोनों ही जो हैं सेल्स इनको सप्लाई करती हैं ब्लड वेसल्स और ये प्रोटेक्ट करती हैं नर्व्स को। जो न्यूरोग्लाया सेल्स होती हैं ये दोबारा से रीजनरेट कर सकती हैं, इसलिए जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, ट्यूमर्स होंगे, वो न्यूरोग्लाया की वजह से होंगे। सो इसके 2 तरह के सेल्स टाइप में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से सेल्स होंगे इसके अंदर? एक होंगे श्वान सेल्स माइलिन शीट के अंदर, सेकंड होंगे ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। जैसे कि हम सबको पता है कि श्वान सेल्स जो होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो मेनली किसके अंदर होते हैं? माइलिन शीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने याद रखनी है वो ये है कि जितनी भी नर्व्स होती हैं उनकी माइलिन शीट जो होती है वो कंपोज होती है श्वान सेल्स से, एक्सेप्ट ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो ऑप्टिक नर्व है, फर्स्ट किडनी नर्व। उसके अलावा सारे जितनी भी किडनी नर्व्स हैं उनके ऊपर श्वान सेल्स होगी। सो ऑप्टिक नर्व के ऊपर क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक मेनली एक्सटेंशन है ब्रेन की, दैट्स वाई। सेकंड चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है किसके अगेंस्ट? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीट के अगेंस्ट। सो मेनली ये इफेक्ट करेगी ब्रेन को। सो इसमें सारे के सारे जितने भी ब्रेन के जो कि होते हैं, जिनके इर्द गिर्द होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है, उसको ये इफ़ेक्ट करेगी। साथ ही साथ ऑप्टिक नर्व को भी इफेक्ट करेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। ओके जी, न्यूरोग्लायल सेल्स जो होती हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनकी आपने नाम स्पेशली याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये स्टार शेप्ड सेल्स होती हैं, और मेनली जो हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो एस्ट्रोसाइट्स बनाता है, क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स इस तरह से इसकी प्रोजेक्शंस होती हैं, स्टार शेप का होता है। तो ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम मिलके, और ब्लड वेसल्स और एस्ट्रोसाइट्स जो हैं इसकी पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर होती हैं। एस्ट्रोसाइट ये ब्लड वेसल्स है, साथ ही एस्ट्रोसाइट आ जाएंगे, तो बिल्कुल एक फिक्स्ड किस्म का जो है ये
इसमें कनेक्शन बना देंगे और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो डेवलप हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो है वो मूव नहीं कर सकती। जैसे हमें पता है कि बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती ड्यू टू टाइट जंक्शंस ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स। ओके जी, सेकंड जो है इसके अंदर लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि एस्ट्रोसाइट्स जो हैं वो पाइनियल ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर नहीं होते। सेकंड चीज़ है हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो कि पता है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स रिप्लेस हो जाते हैं पेरिफेरल सिस्टम के अंदर बाय शॉन सेल्स, लेकिन ब्रेन के अंदर हम इसे कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। मानचित को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है, जो कि एक इसका मेन मतलब है फ्यू प्रोसेसेस। इन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो मारिनेट करते हैं ट्रैक को, जितने भी ट्रैक्स आ रहे होते हैं ब्रेन के अंदर उनको करता होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास तीसरी है माइक्रोग्लाया। माइक्रो का मतलब है छोटा, ठीक है। तो मेनली माइक्रोग्लाया क्या होते हैं, ये ब्रेन के अंदर ऐसे माइक्रोफेजेस होते हैं जो कि डेवलप होते हैं मेसोडर्म से। फिर फोर्थ है इसके अंदर एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं वो भी ब्रेन के अंदर होते हैं, मेनली कोलमनार सेल्स होते हैं। और ये सीएनएस की जो इनर वाली कैविटीज़ होती हैं, जो कि हमारे कैविटीज़ कौन सी होती हैं, वेंट्रिकल्स कैविटीज़ होती हैं, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, उनकी जो इनर वाली साइड होती है वहाँ पे एपेंडाइमल सेल्स जो हैं वो होते हैं। सो ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होती हैं। इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो मेनली मालांशित बना रहा होता है, और बाकी भी जो है डिफरेंट फॉर्मेशन हो रही होती है ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की। सो न्यूरोएनाटॉमी में आज का इतना ही है, फिर नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।